अच्छा सर, आप कंटिन्यूसली डिप का जिक्र कर रहे हैं, तो अभी जैसा कि पिछले तकरीबन 15-20 दिन से या शायद 2-3 हफ्ते हो चुके हैं, क्रिप्टो करेंसी जो है वो एकदम बिटकॉइन 30s पे आया और अभी 35, 33, 37 के आसपास जो है वो चल रहा है। तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि ये 30 से नीचे जाएगा या ये इसकी मैक्सिमम डिक्रीज्ड डिप है और इससे फर्दर ये डिक्रीज़ नहीं होगा, और अगर कोई आदमी न्यू कमर इसमें पैसे डालना चाह रहा है तो दिस इज़ अ राइट टाइम? ये गोल्डन क्वेश्चन है जिसका आंसर एब्सोल्यूट जो है ना, ऑनेस्ट आंसर ये है कि इसका एब्सोल्यूट आंसर नहीं है। लेकिन मेरा अपना ओपिनियन ये है कि ये साल के एंड तक 60,000 तक जाएगा। साल के एंड तक ये 60K को दोबारा टच करेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस साल के एंड तक 2021 के एंड तक अप्रॉक्सीमेटली ये 60 को दोबारा से टच करेगा। तो मैं आपसे दोबारा से वही क्वेश्चन करूंगा डिप के हवाले से कि क्या ये मैक्सिमम डिप है या इससे मज़ीद डिक्रीज करेगा, लोगों को वेट करना चाहिए, या दिस इज़ अ राइट टाइम टू बाय बिटकॉइंस? गुड क्वेश्चन। मेरे ख्याल से इफ़ यू कैन हैव द मनी दैट यू आर विलिंग टू लूज ऑल्सो, देन इट इज़ द राइट टाइम। क्योंकि फिर मैं वो कहूँगा कि इसका आंसर एब्सोल्यूट नहीं है। क्योंकि अभी आप सर्च करो बिटकॉइन अमेज़ॉन, अगर आप URL में लिखो amazonbitcoin.com या bitcoinamazon.com तो आप देखोगे कि वो अमेज़ॉन की वेबसाइट पे आपको ले जाएगा। अमेज़ॉन ने वो URL ख़रीद लिया। अब कल को अगर ई-कॉमर्स स्टोर दुनिया का सबसे बड़ा, वन ऑफ द सबसे बड़ा अमेज़ॉन बोले कि वी एक्सेप्ट बिटकॉइन फॉर दिस कैटेगरी, बिटकॉइन तो चला गया ऊपर एकदम। अभी साल्वाडोर ने बोला वी एक्सेप्ट बिटकॉइन, लेजिस्लेशन आई कि वी विल एक्सेप्ट दैट। क्यूबा बोल दे, कोई और कंट्री बोल दे, देन अगेन द वैल्यू इज गोइंग टू इंक्रीज। 7% इंक्रीज हो गई वैल्यू। तो कंसिडरिंग के लोग, इकोनॉमीज अब इसके ऊपर एक कॉन्फिडेंस डाल रही हैं, दिस इज अ बिगिनिंग, ठीक है। तो इसको देखते हुए आई एंटिसिपेट, मैं लॉजिक बता रहा हूँ पीछे, इन चीज़ों को देखते हुए आई एंटिसिपेट कि इट विल गो अप। उसके बाद इसकी ज़ाहिर लिमिटेड क्वांटिटी है, इसकी माइनिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है, पीपल आर माइनिंग इट और इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है कि डिफरेंट माइनर्स पैदा होते जा रहे हैं रोज़ रोज़ बिटकॉइन के लिए और इन क्रिप्टोज के लिए। तो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दैट आई वुड से दैट इट इज़ अ गुड टाइम टू बाय इट इफ़ यू आर विलिंग टू बाय एंड होल्ड इट। लेकिन हमेशा एक सेल लिमिट लगाओ। ऐप यूज़ कर रहे हो तो ऐप में लगाओ, अपने दिमाग में भी लगाओ कि यार मैं अगर 33 पे बाय कर रहा हूँ तो 36 पे मैं बेच दूंगा या 40 पे मैं बेच दूंगा। एक अपने पास सेल लिमिट लगाओ, उसके बाद दोबारा बाय कर लो अगर तुम्हें लग रहा है कि ये बढ़ेगा आगे। इफ़ यू हैव न्यूज़ एट दैट टाइम कि इट विल गो अप, सही है, तो लेकिन हमेशा एक सेल लिमिट लगाओ, अपर भी लोअर भी, ताकि अगर डिप के बाद डिप आ जाए तो इससे पहले कि बहुत ज़्यादा डिप आ जाए यू आर एबल टू सेल, अपना लॉस मिनिमाइज करो। तो ये मेरा इसमें रिकमेंडेशन है, मैं भी ये करता हूँ। वेन एवर आई बाय एनी क्रिप्टो, वेन एवर आई ट्रेड माई सेल्फ ऑनलाइन, तो मैं हमेशा एक सेल लिमिट लगाता हूँ, हमेशा एक बाय लिमिट लगाता हूँ, और मैं हमेशा अलर्ट्स लगाता हूँ। जिसका मतलब है मैं बोलता हूँ कि अगर मैंने $40 पे ख़रीदा है तो अगर ये 37 पे आ जाए नीचे तो मुझे अलर्ट आ जाए, ताकि मैं डिसाइड करूँ यार ये 37 से और नीचे जा रहा है, ये तो और नीचे जाने का लग रहा है मुझे इसका, ठीक है बेच दो अभी, मैं अपने आप को बचा लूँ उस लॉस से, $3 का लॉस कर लूँ। इसी तरह मैं सेल लिमिट लगाता हूँ कि ये 40 का है, जैसे ये 42 रीच करे मुझे अलर्ट भेज दो, 43 रीच करे सेल कर दो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ दीज सेल लिमिट्स और अलर्ट्स। बहुत लोग ये यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से वो सो के उठते हैं, मार्केट गिर गई, गया पैसे साफ हो गए। यार सेल लिमिट लगा देते ताकि जब तुम सो रहे हो मार्केट गिरी तो खुद ब खुद बिक जाता, तो तुम्हारा इतना लॉस ना होता। तो ये बहुत ज़रूरी है, लोगों को ये पता नहीं होता, लोग ये यूज़ नहीं करते, ख़रीद के रख लेते हैं। तो डे ट्रेडिंग के लिए तो बहुत ज़रूरी है, और मैं डे ट्रेडिंग करता हूँ, मतलब मैं रोज़ बाय एंड सेल कर रहा होता हूँ, तो उसके अंदर तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, आपने अभी लेटेस्ट अपडेट्स और न्यूज़ अपडेट और इन्फॉर्मेशन की बात की, तो क्रिप्टो करेंसी की इन्फॉर्मेशन के हवाले से आप कोई जनरल रूटीन के न्यूज़पेपर्स को फॉलो करें जिसके अंदर इसकी अपडेट्स आ रही होती हैं, या इसकी कोई स्पेसिफिक वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस हैं या कोई फेसबुक पेजेस हैं जिनको आपको रन करना पड़ता है, जहां से आपको अपकमिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिस हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी बिल्डअप करते हैं कि कब आपको बाय करना है, कब सेल करना है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस चीज़ की बहुत कमी है। अगेन क्योंकि ये इतना न्यू है इसकी डे ट्रेडिंग वगैरह की, इस चीज़ की कमी है। मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लोगों को इस चीज़ में इन्फॉर्मेशन दे सकूँ और न्यूज़ दे सकूँ, ठीक है। मैं लिटरली सर्च करता हूँ द लेटेस्ट न्यूज़ ऑन बिटकॉइन, लेटेस्ट हैपनिंग्स ऑन इथेरियम, लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ OMG USDT। मैं लिटरली एक एक कॉइन के बारे में सर्च करता हूँ
न्यूज़, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉगर्स, आर्टिकल्स, ये सब आ जाएंगे। आप 4 से 5 कॉइन्स को उठाओ, उन 4 से 5 कॉइन्स के ऊपर सर्च करके उनके आर्टिकल्स को पढ़ो, उनके ग्राफ को देखो, स्टडी करो। क्योंकि मैंने अगर एक न्यूज़ आर्टिकल लिखा है और मैंने उसको पब्लिश कर दिया, दैट वुड बी माई ओपिनियन। लेकिन व्हेन यू विल सी द ग्राफ योर सेल्फ कि वो किस तरह ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, और जिस टाइम वो ऊपर गया उस टाइम पे हो क्या रहा था, क्या न्यूज़ थी इसके बारे में, देन यू वुड अंडरस्टैंड दैट मोर। तो यू हैव टू हैव एन एक्सपर्टीज ऑन अ सेट ऑफ कॉइन्स, ठीक है। जैसे ADA, XRP, OMG, ATA जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था, अब उसकी न्यूज़ थी लॉन्च होगा, लॉन्च होते ही 4000% वैल्यू में वो इंक्रीज़ हुआ, 4000%, दैट वाज ग्रेट, ठीक है, ग्रेट टाइम फॉर एवरीबडी हू न्यू दैट। तो इस तरह की चीज़ों पे आपने बस पल्स पे हाथ रखना है। देयर इज़ नो वन एब्सोल्यूट चैनल या कोई मैं आपको बता सकूं कि यार यहाँ से आपको सारी लेटेस्ट हैपनिंग हर वक्त मिल जाएंगी, बट इट्स जस्ट वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, या जब भी आप हो आप सर्च करो और उसको स्टडी करो, एंड देन यू हैव टू मेक अ डिसीजन, इन्फॉर्म्ड डिसीजन। और हमेशा फील फ्री टू रीच आउट टू पीपल एक ओपिनियन लेने के लिए। मुझे बहुत मैसेज आते हैं, कौन सा क्रिप्टो ख़रीद लूँ, कौन सा क्रिप्टो ख़रीद लूँ। कुछ लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं, मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि आई कैन टेल यू हाउ टू बाय, बट आई कैन नॉट टेल यू व्हाट टू बाय, ठीक है। तो आई कैन टेल यू व्हाट आई बॉट, ठीक है, एंड आई कैन एक्सप्लेन यू द लॉजिक बिहाइंड इट, लेकिन आई वुड नॉट टेल यू कि यार अपने इतने हज़ारों डॉलर या हज़ारों धर्म आप इसमें लगा दो, मैं कह रहा हूँ, यू नो, आई कैन टेल यू हाउ टू डू दैट। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ग्राफ मैं कैसे रीड करता हूँ, बट यू हैव टू टेक अ डिसीजन योरसेल्फ। तो ये है। अच्छा सर, अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी इस वक्त करंट सिनेरियो में जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, वो कौन सी मेजर क्रिप्टो करेंसीज़ हैं जिनके अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और मिनिमम कितने पैसे डालने चाहिए, और कौन सी क्रिप्टो करेंसीज़ हैं जो इस वक्त बिल्कुल मार्केट में स्मूथली ऑपरेट कर रही हैं कि जो ट्रस्टवर्दी हैं बेसिकली? अगेन इसमें यह है कि इन्वेस्ट करने के हवाले से यू कैन स्टार्ट स्मॉल। अगेन स्मॉल इज सब्जेक्टिव, किसी के लिए $1000 स्मॉल है, किसी के लिए $100 स्मॉल है, बट देर इज़ नो स्मॉल और बिग अमाउंट। वहाँ से स्टार्ट करो जहाँ से यू फील कंफर्टेबल कि यार ये मेरा टेस्ट रन है। स्पेशली अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आप एक छोटी से अमाउंट से स्टार्ट करो, एक टेस्ट रन लो। मैं आपको बोलूँगा मीम कॉइन्स को अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अवॉइड करो, जैसे शिब है, डॉगी कॉइन है वगैरह, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल है। आप XRP, ADA, OMG, ये जो कॉइन्स हैं, आप इन कॉइन्स से स्टार्ट करो, क्योंकि इनके अंदर एक पैटर्न आपको मिलेगा जब आप ग्राफ रीड करोगे। अगेन दिस इज़ माय ओपिनियन, ठीक है। बिटकॉइन, इथेरियम में इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि उनकी वैल्यू बहुत हाई है, तो अगर आप उसको $100-200 से खरीदोगे तो आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, क्योंकि सेल करने के लिए भी आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट के कॉइन्स चाहिए। तो और वो बहुत बड़ी वैल्यू में, अगर वो थोड़ा सा नीचे आया तो आपके सारे पैसे साफ़ हो जाएंगे। सो आई वांट पीपल टू स्टार्ट एंड फील मोटिवेटेड, मतलब उनको थोड़ा रिटर्न आए, वो मोटिवेटेड फील करें। तो ये मैं कहूँगा, स्टार्ट विद अ मिनिमम अमाउंट दैट यू कैन अफोर्ड टू लूज़ एंड बी हैप्पी, एंड स्टार्ट विद द फैक्ट कि आप सीखना चाहते हो, पैसा बनाना नहीं चाहते, सीखना चाहते हो। पैसा अगर बनाना चाहते हो तो आप वो काम करो जो आप करने में अच्छे हो, फोकस ऑन दैट। दिस इज़ अ वेरी न्यू थिंग। इसको आप इस तरह स्टार्ट करो कि यार लेट्स एक्सप्लोर दिस, लेट्स सी व्हाट क्रिप्टो हैज़ फॉर मी, क्या मैं इसको अंडरस्टैंड कर भी सकता हूँ, क्योंकि हर किसी की एक पर्सनैलिटी होती है। फॉर सम पीपल डे ट्रेडिंग इज़ टू मच, फॉर सम पीपल वो कहते हैं यार हम ये रोज़ ग्राफ नहीं देख सकते यार, वी कैन नॉट डू दैट, वी डोंट हैव टाइम टू डू दैट, वी डोंट वांट टू डू दैट। कुछ लोग कहते हैं कि दिस इज़ एक्साइटिंग फॉर मी, ज़बरदस्त, मुझे मज़ा आ रहा है काम करने में। तो पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड करता है। सो एक्सप्लोर योरसेल्फ कि आप ये करना भी चाहते हो कि नहीं, ये भी एक चीज़ है।